साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में एक आरोपी ऐसा है जिस पर शक सबसे ज्यादा है, जिस पर सवाल सबसे ज्यादा है और जिसके खिलाफ सबूत भी सबसे ज्यादा है, मगर वो शख्स खुलेआम घूम रहा है। अभी तक ना तो उसे गिरफ्तार किया गया और ना ही उसे जेल में डाला गया और वो वाराणसी में शान से घूम रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं उसी संदीप सिंह की जो 25 मार्च की आधी रात को अपनी ब्लैक कलर की एसयूवी में आकांक्षा को छोड़ने सारनाथ के होटल में आया था और अब वो संदीप करीब 2 महीने बाद विदेश से लौटा है। जी हाँ, आकांक्षा केस में मेन आरोपी जिसे होना चाहिए वो 2 महीने से विदेश में घूम रहा था और 2 महीने बाद लौटा है। जी हाँ, करीब 2 महीने के बाद एक बार फिर से संदीप सिंह को देखा गया है। तो आखिर संदीप सिंह को विदेश जाने की इजाजत कैसे मिली? आखिर क्यों संदीप सिंह को पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही? क्या है पूरा मामला? क्या पुलिस ने ही संदीप सिंह को भगाया था? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो संदीप सिंह को देखा गया है। तकरीबन 2 महीने बाद संदीप सिंह को देखा गया है और उसी काले रंग की गाड़ी में देखा गया है जिसमें बैठाकर वो आकांक्षा को 25 मार्च की आधी रात को पार्टी से होटल तक लाया था। न सिर्फ संदीप बल्कि वो काले रंग की गाड़ी भी तब से दूसरी बार ही सड़क पर दिखाई दी है। तो संदीप सिंह के विदेश से आने की खबरों ने वाराणसी में तूफान ला दिया है, क्योंकि इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में आकांक्षा के साथ आखिरी बार दिखने वाला संदीप 2 महीने बाद विदेश से लौटा है। क्या पुलिस का संदीप पर कोई बैन नहीं है? आखिर क्यों संदीप को खुलेआम घूमने दिया जा रहा है? तो वाराणसी से आ रही खबरों के मुताबिक नदेसर इलाके से संदीप को गुजरते देखा गया। संदीप सिंह गाड़ी में पीछे की तरफ बैठा हुआ था और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और खबरों के मुताबिक संदीप सिंह ने लाल रंग की शर्ट पहनी थी और आंखों पर बड़ा काला चश्मा लगाया हुआ था और अपना पूरा फेस सफेद कलर के गमछे से कवर कर रखा था। मीडिया कर्मियों की माने तो उस ब्लैक एसयूवी में संदीप सिंह ही था और वो गाड़ी एयरपोर्ट वाले रास्ते से आई थी। तो यकीनन संदीप सिंह किसी फॉरेन कंट्री से लौटा है, क्योंकि 2 महीने पहले जब संदीप सिंह को देखा गया था तब संदीप एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था और 2 महीने बाद संदीप वाराणसी में लौटा है, क्योंकि 2 महीने पहले आकांक्षा का मामला बेहद गर्म था। ऐसे में संदीप वाराणसी से भाग निकला और अब आकांक्षा के मामले में जब सब शांत हो चुका है तो संदीप वापस वाराणसी लौट आया है। हालांकि खबरों की माने तो इस दौरान भी संदीप सिंह को खुद को पहचान लिए जाने का डर था, इसीलिए वो महंगी फुल्ली एसी गाड़ी में भी अपना फेस कवर करके बैठा हुआ था। यानी संदीप सिंह को कहीं न कहीं अब भी डर है कि अगर उसे किसी ने पहचान लिया तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगी और वो इसीलिए अपना फेस कवर करके बैठ गया और मुंह छिपाते हुए एयरपोर्ट वाले रोड से नदेसर इलाके की तरफ निकल गया। अब गौर करने वाली बात यह है कि 2 महीने पहले जब संदीप सिंह का डीएनए टेस्ट हुआ था तो उसी के बाद से संदीप सिंह शहर से चला गया था, एयरपोर्ट चला गया था और एयरपोर्ट के जरिए वो किसी विदेशी कंट्री में चला गया था। इसके बाद खबर आई कि पॉलीग्राफी टेस्ट भी होगा, मगर हुआ या नहीं इसे लेकर पुलिस की तरफ से कोई अपडेट नहीं दिया गया। वहीं डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को लेकर भी अभी तक कोई कंफर्म खबर नहीं आई है। तो क्या संदीप सिंह पॉलीग्राफी टेस्ट से बचने के लिए विदेश गया था? और अब जब सब कुछ शांत हो चुका है, आकांक्षा मामले में सब शांत बैठ गए हैं, तब संदीप चुपके से विदेश से फिर से वाराणसी लौट आया है। तो क्या संदीप सिंह वाकई में भाग गया था? क्या संदीप पॉलीग्राफी टेस्ट से बचने के लिए फरार हुआ था? आखिर पुलिस संदीप के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? संदीप को भगाने की साजिश थी या फिर संदीप अपनी मर्जी से भाग गया था? संदीप को इस पूरे केस में वैसे ही इतनी छूट मिली है, तो क्या संदीप सिंह कभी गिरफ्तार नहीं हो पाएगा? आकांक्षा के साथ उस रात को क्या हुआ था ये सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। आप भी संदीप सिंह को मिल रही इस तरह की छूट को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एक्टर सुनील शेट्टी आए दिन चर्चित मामलों पर बातें करते नजर आते हैं। हाल ही में एक्टर ने मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस, सुशांत सिंह राजपूत, आकांक्षा दुबे और आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के निधन पर बात की। सुनील शेट्टी ने कहा कि पता नहीं इन सभी का यूं अचानक जाना मुझे बहुत खल रहा है। इनके परिवार की खबर जब भी देखता हूं तो दिल बैठ जाता है और मैं हमेशा यही सोचता हूं कि इतनी अचीवमेंट के बाद, बड़े और कड़े संघर्ष के बाद, सफलता के बाद भला कोई कैसे
इतना बड़ा कदम उठा सकता है। सुनील शेट्टी ने कहा कि मुझे तो ये डिप्रेशन वाली थ्योरी गले नहीं उतरती कि मेंटल स्ट्रेस में खुद की जान दे दी। सुनील शेट्टी ने कहा कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो क्या वो अपनी जान लेने के बारे में ही सोचेगा? क्या वो कुछ और अच्छा नहीं सोच सकता? बस हर संदिग्ध और असामान्य मौत के बाद मेंटल स्ट्रेस को जिम्मेदार ठहराना हमारे देश की और जांच एजेंसियों की प्रवृत्ति सी बन गई है, जो कि पूरी तरह गलत है। फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने सबसे पहले आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के निधन पर कहा। सुनील ने कहा, हमने इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड आर्ट डायरेक्टर को खो दिया। वो ऐसी कौन सी बात थी जिसने उन्हें अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया? यही सबसे जरूरी सवाल है और इसकी जांच होनी चाहिए। कहा जाता है कि ऊपर वाला हमेशा अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेता है। क्या ऊपर वाले को वाकई में नितिन की जरूरत थी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तो नितिन को अपने हिस्से का बहुत काम करना था। वो जो करने की प्लानिंग में था वो सफलता का शिखर था, मौत या फिर फंदा तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद सुनील शेट्टी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करते हुए बोले कि वो बहुत ही कमाल का बच्चा था। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था और बहुत कुछ अचीव करना चाहता था और ऊपर वाले ने उसे भी हमसे छीन लिया। वो कैसा पल होगा जब उसने वो किया जो उसने किया। सुनील शेट्टी ने कहा कि मैं कई बार सुशांत से मिला, वो फुल ऑफ लाइफ था, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था, फ्यूचरिस्टिक सोच थी उसकी। अब भला फ्यूचर की सोचने वाला कैसे खुद को खत्म कर सकता है, मेरे तो समझ से परे है। सुनील शेट्टी ने कहा कि उसके पिता और बहनों को देखकर बहुत बुरा फील होता है, मगर हमारे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। सुनील ने आगे कहा कि मैं भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे से कभी पर्सनली तो नहीं मिला, मगर जब उनकी मौत की खबर पता चली तो एक झटका जरूर लगा। भला कैसे 24-25 साल की लड़की पार्टी से लौटकर खुद को मार सकती है? हंसते नाचते गाते कैसे अचानक खुद को मारने का ख्याल भी आ सकता है? मैं मान ही नहीं सकता कि पार्टी से खुशी खुशी लौटकर कोई अचानक खुद को खत्म कर ले। ये सब जाँच के विषय है, मगर जाँच करने वालों का सोचने का तरीका हमसे बिल्कुल अलग है। सुनील शेट्टी ने यहाँ पर कहा कि अगर हमारे देश की धारा 306 मजबूत हो जाए, उसमें सजा ज्यादा हो जाए, कड़ी हो जाए, तो आगे देखना कि कोई भी सेलिब्रिटी या फिर कोई भी आम व्यक्ति इस तरीके से अपनी जान देने को मजबूर नहीं होगा। सुनील शेट्टी ने कहा कि मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन तो बात करने से खत्म होने वाली छोटी सी बीमारी है। अगर हम किसी को जानते हैं और अगर हमें पता है कि वो किसी तरह के स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो हमें उस शख्स से बात कर लेनी चाहिए। हमें उसे बार बार कॉल करके उसका हालचाल पूछते रहना चाहिए। वो अपने अंदर का दुख शेयर करेगा और स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। जिंदगी थोड़ी ना खत्म होती है। सुनील शेट्टी ने कहा कि इतने कामयाब लोगों के एक या दो तो ऐसे करीबी होते होंगे जिनसे वो अपना स्ट्रेस शेयर कर पाए। मरने की वजह को तलाशना तो पुलिस का काम है, मैं तो सिर्फ अपना विचार ही रख सकता हूँ। इसी इंटरव्यू में जब सुनील से पूछा गया कि क्या बॉलीवुड सेलेब्स स्ट्रेस और फेलियर को हैंडल नहीं कर पाते, तो सुनील शेट्टी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद बॉलीवुड से हूँ और मुझे भी मेंटल टेंशन हुई है। ज्यादातर लोगों को स्ट्रेस होता है, मगर वो इसके बारे में अपने दोस्तों, अपने परिवार से चर्चा करते हैं और उनकी स्थिति बेहतर हो जाती है। खुद को खत्म करने का विचार तो कभी आता ही नहीं है। यहाँ आपको बता दें, सुनील शेट्टी हाल ही में अमेजोन मिनी टीवी की सीरीज हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा में नजर आए थे। यहाँ उनका OTT डेब्यू था। इसमें वो एक कॉप के रोल में नजर आए थे। वैसे सुनील शेट्टी की बातों से आप कितना सहमत है? क्या वाकई में हर आत्महत्या के पीछे एक हत्यारा होता है? क्या मेंटल स्ट्रेस सिर्फ जांच से बचने का पुलिस का बहाना है? और क्या वाकई में हमारे देश में धारा 306 को मजबूत करने की जरूरत है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।